सर, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और सोमेश जी का गला आज ही बोलने लायक हुआ है। इससे पहले इनका गला जो कह रहा था कि भई मैंने बहुत बोल लिया, थोड़ा-सा आराम करना है मुझे। तो इनके गले ने खुद तो आराम किया, सोमेश जी को परेशान कर दिया। चलिए, चाय चीयर्स, कॉफ़ी चीयर्स। जी। और थोड़ी-सी देरी हुई कार्यक्रम शुरू करने में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इसमें सोमेश जी की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। यहाँ पर हमारे टैब साहब जो हैं, वो भी कुछ नखरे दिखा रहे थे, तो थोड़ा-सा उनका भी नखरा सह लिया। ठीक है, तो अब बाज़ार की हालत देखते हैं और बाज़ार में आज एक भूकंप आया सोमेश जी। आपने महसूस किया होगा उसको। लोग बता रहे हैं इस हाँ, भूकंप का नाम था ट्रम्प ट्रेमर। हाँ, हालाँकि आज आज बाज़ार मैंने थोड़ा कम देखा बिज़नेस के कारण, लेकिन ये ट्रम्प टेरर जो है ना, ये नहीं, लग अब रहा है कि फिर से टेरर नया के बदले इसको मैंने ट्रेमर कर दिया है। आज उसका ट्रेंड। वो ट्रेमर महसूस किया गया। हाँ, ये जाने वाला है नहीं, लग तो नहीं रहा कि जाने वाला है। तो वोलेटिलिटी इसके कारण दिख ही रही है और ख़ासकर ये रीज़न आपने देखा ही होगा कि आईटी इंडेक्स में क्या हाल हुआ आज। कल और आज 2 दिन का आईटी इंडेक्स का अगर मूवमेंट देख लें, तो वो ट्रम्प ट्रम्प ट्रेमर जो है अपने आप ही समझ में आ जाएगी क्या है। मुझे तो लगता है कि ये सब ठीक है, वोलेटाइल रहेगा साल। हमारा अर्निंग सीज़न शुरू होने वाला है और वहाँ से क्यूज़ मुझे लग रहा है कि कुछ बेटर ही आने चाहिए। क्वार्टर बेटर जा रहे हैं। मेबी अगर ये क्वार्टर थोड़ा-सा ठीक रिज़ल्ट दिखने लगे, तो इसका असर हमको हमारा इंडेक्स जो अभी तक नहीं चल पाया है, उस पे देखने को मिलेगा। और आईटी इंडेक्स वैसे खराब नहीं है अभी भी। तो आईटी इंडेक्स में भी ना ये ट्रम्प का जो भी क्या इश्यू रहेगा, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि 37,500 के पहले नेगेटिव हम ऐसे भी नहीं होंगे। तो उसके नीचे बंद नहीं हुआ है अभी भी। बैंक निफ्टी भी ठीक है। निफ्टी का भी सपोर्ट में कोई खराबी नहीं है और 50 डीएमए, 20 डीएमए पे अभी नहीं जाना है। मैं बताऊँगा कहाँ पे जाना है। ये सब ठीक है, ये वोलेटिलिटी चलती रहेगी। थोड़ा एक बार ये रिज़ल्ट सीज़न प्रोग्रेस हो, तो समझ में आने लगे। बट मुझे लग रहा है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये क्वार्टर, अगला क्वार्टर, थोड़ी-सी गर्मी हमारा इंडेक्स पकड़ना चाहिए। मुझे लग रहा है पॉज़िटिव होना चाहिए। बाकी इतनी थोड़ी बहुत वोलेटिलिटीज़ ये सब आएँगी, ये तो चलेगा। जी। अभी ये 500% टैरिफ जो ट्रम्प साहब लगाने वाले हैं, क्या निफ्टी में जो आज एक झटका हमें देखने को मिला, ये उसका ट्रेलर है या उसकी जो मैंने कहा ट्रम्प ट्रेमर के झटके से ये लाल कैंडल बनी है? तो अभी 500% वाला कानून बने नहीं बनेगा वो तो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले कल वहाँ पर जो उनकी शायद संघीय अदालत है, फेडरल कोर्ट है, उसमें इस बात पे फैसला आना है कि ट्रम्प साहब को टैरिफ लगाने का अधिकार है भी कि नहीं है। ये मुकदमा चल रहा है और इससे पहले हमने देखा था कि भई उनको ये अधिकार नहीं है संवैधानिक रूप से, ये वहाँ की कोर्ट ने बोल दिया था। अब उसपे अंतिम रूप से ये बात सामने आएगी कि कोर्ट का नज़रिया क्या है, कोर्ट का फैसला क्या है कि ट्रम्प साहब ने असंवैधानिक काम किया या अपनी शक्तियों का उपयोग किया। तो अगर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया उनके इस टैरिफ को, तो क्या बाज़ार में कल जैसी आज की लाल कैंडल बनी है, इसकी उल्टी या इससे बड़ी हरी कैंडल बन जाएगी? अजय जी ने बहुत बड़ा कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन में डाल दिया है। कल जो है वहाँ पे उसको वो कह रहे कोर्ट जो है उसको ओपिनियन डे कह रहे हैं। तो कल ये ओपिनियन आएगा जो टैरिफ विदिन दी रेमिट है कि नहीं है। लेकिन अगर नहीं है बोल दिया गया तो जो बाकी नेगोशिएशंस अदर कंट्रीज़ के साथ हो गए हैं जो कि यूएस के फ़ेवर में गए हैं, तो वो क्या सब रोल बैक हो जाएगा? क्योंकि सारे सिस्टम तो नए हिसाब से आ गए हैं और अगर उनका रोल बैक नहीं होगा, तो भारत पे क्या टैरिफ नहीं लगेगा? मुझे तो लग रहा है ये बहुत ही कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन है। दूसरी पॉइंट मैंने ये भी सोचा कि ट्रम्प की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में ने बिना इस एंगल को कंसीडर किए हुए तो काम नहीं किया होगा और ऐसा भी नहीं है कि उनको ये आने का एहसास नहीं होगा कि आ भी सकता है और ऐसा है तो उसका उन्होंने तोड़ नहीं निकाल रखा होगा।
तो ये झगड़ा तो है, मुझे लग तो नहीं रहा है कि कुछ इससे निकल के आने वाला हो, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इसमें अनसर्टेनिटीज़ में सब कुछ लिंगर करता जा रहा है। वो मेरा अपना ओपिनियन व्यू है। रही बात 500% टैरिफ की, 50% टैरिफ कर लीजिए या 500 या 5000, ऐसे ही बिज़नेस नॉन एक्जिस्टेंट हो जाएगा। तो दोनों हर सूरत में ये टैरिफ जो है बिज़नेस ज़ीरो करने के लिए। तो 500% और 50% से कोई जितना भी ज़ीरो आप बढ़ाते जाइए बाद में एक एक समय के बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इससे मार्केट को कन्फ्यूज़न पसंद नहीं है, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है और ये बनी हुई है। और वो तो खेल रहे हैं, कभी कुछ से खेलते हैं, कभी कुछ से खेलते हैं। तो अभी बाज़ार चल गया है, कुछ खेल लें, फिर नीचे आ जाएगा, फिर पोज़ीशन बना लेंगे, फिर ऊपर जाने का इंतज़ाम कर लेंगे। मुझे तो यही डर रहा दिखता है वहाँ। वोलेटिलिटी है, रिज़ल्ट सीज़न थोड़ा-सा प्रोग्रेस हो, देखते हैं क्या है। बट फिर भी लगता तो है कि मार्केट जिस तरह से पॉइज़्ड है हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चरली कुछ वैसा नेगेटिव नहीं दिखता मुझे। जी, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये जो सीनेट में जो नया कानून या अभी तो विधेयक होगा, जब सीनेट की मुहर लगेगी, फिर कांग्रेस की मुहर लगेगी, अगर लग गई तो और जब उसके बाद फिर कानून बन गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप को 500% टैरिफ लगाने का अधिकार मिलेगा। अभी वो अधिकार नहीं है, वो कानून बनाने का प्रस्ताव है। अभी उसके लिए विधेयक लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये 500% ये मिनिमम टैरिफ है। ध्यान दीजिएगा सुमेश जी। मतलब इससे कम नहीं लगा सकते। अगर ये कानून बन गया, तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ये विकल्प नहीं बचेगा कि वो 500% से कम कितना लगाएँ। 500% या उसके ऊपर जितना मन हो उतना लगाएँ। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप को एम्पावर करने के बदले उनको बाँधता ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है क्या? हुँ। हमारे यहाँ एक बोलते हैं ना मूवीज़ में एक सेंटेंस होता है, भाई कहना क्या चाहते हो? तो सवाल ये है कि भाई कहना क्या चाहते हो? बोलो या बिज़नेस करना है या बिज़नेस नहीं करना है। बाकी टैरिफ कहानी से कहना क्या चाहते हो? सिंपल है, बोलो कि बिज़नेस नहीं करना है। ये कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम बिज़नेस करेंगे, ये हैं जिनके ऊपर हम अटैक करेंगे और ये हैं जिनसे हम बिज़नेस नहीं करेंगे। मुझे ये लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो एनर्जी डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसे जगह डाइवर्ट कर रहे हैं जो मीनिंगलेस है। आप सोच के देखिए कि ₹100 की चीज़ कोई वैल्यू बनती है, ठीक है, ₹100 की, अनलेस इट इज़ एन एसेंशियल कमोडिटी जिसके बगैर इंसान जी नहीं पाए। ₹100 की चीज़ को आप 5 लाख रुपए में लेना चाहेंगे क्या? या लेंगे क्या? कोई रीज़न बनता है? कोई रीज़न नहीं है, इन सब चीज़ों को बेतुकी बातें कहते हैं। मेरे हिसाब से ये मीनिंगलेस है, वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। 50% या 500% बिज़नेस नहीं किया जा सकता। वो इकोनॉमिकली वायबल बिज़नेस नहीं रहेगा। जी। अच्छा, दूसरे इसमें एक और मज़ेदार चीज़ ये है, अगर हो गया तो उसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? भारत तो उसके जद में आएगा अगर ट्रम्प साहब को ऐसा ही भारत के साथ सोचना है और करना है और जिस तरह की बातें वो करते रहते हैं। लेकिन जो 500% वाला विधेयक है, मैं उसके प्रावधानों को देख रहा था और उसमें ये है, पहली चीज़ कि 500% मिनिमम है, यानी उससे कम नहीं लगा सकते, लगाना ही पड़ेगा उन्हें और लगाना ही पड़ेगा मस्ट। मतलब उनके पास ये विकल्प नहीं बचेगा कि वो भारत पे लगाएँ, किसी दूसरे देश को छोड़ दें, किसी तीसरे देश पे कुछ कम लगा दें, किसी चौथे देश पे ज़्यादा लगा दें। उनको ये विधेयक जो है वो बाँधता है और इसीलिए मुझे ये लगता है कि वो उनको एम्पावर करने के बदले ये कहीं दूसरे ट्रैप में ले जाकर के फँसा देगा। अब वो ट्रैप क्या ऐसा होगा हो कि ईयू को तो रूस से गैस लेना ही है ना, उसके बिना तो उनका काम नहीं चलेगा, ठंड में जम जाएँगे। और जै ये विधेयक अगर पारित हो गया जो इस सीनेट में लाया जा रहा है, तो ट्रम्प साहब को ईयू के देशों पे भी कम से कम 500% टैरिफ लगाना ही पड़ेगा, मस्ट उस बिल में लिखा हुआ है मस्ट और मिनिमम। हुँ। तो फिर ये भारत पे दुश्मनी निकाल रहे हैं या ईयू वालों से दुश्मनी निकाल रहे हैं?
भारत तो ईयू अपना वालों काम चला लेगा, लेकिन ईयू वाले ठंड में जम जाएंगे। बिल्कुल सही है जी। मैं यही कहता हूँ, इसका भी तोड़ निकलेगा। इसका भी तोड़ निकलेगा कि किस देश के साथ काम होगा, किस देश के साथ नहीं होगा। पहली चीज तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ऐसा विधेयक पास होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई सेंस दिखता ही नहीं है। वो चाहेंगे ही नहीं कि ये पास हो, आए भी तो। और अगर पास कर भी दिया तो फिर डिसाइड कर लीजिए किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। वैसे ही मोस्टली आपका इकोनॉमी कंज्यूमर ड्रिवन है, आप सबकी चीजें कंज्यूम करते हैं। तो बिजनेस कर नहीं करना है, मिनिमम 500% लगाना है या उससे ज्यादा लगाना है। ये विधेयक लाने वालों को नहीं समझ में आता है कि कोई सेंस ही नहीं बनता इस विधेयक का। क्या डिस्कशन, मतलब मुझे पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा कि इसमें ओपिनियन क्या दिया जाए। क्योंकि मैं तो सीधा है, रुपया में कैलकुलेट करता हूँ कि 100 रुपए का चीज बनाया 5 लाख में बेच रहा हूँ, कौन खरीदेगा, खरीदे। एज सिंपल एज दैट। माई टेक इज इट डजंट मेक एनी सेंस, नो सेंस। जी, चलिए वो विधेयक तो बाद में आएगा, लेकिन फिर मैं वापस घूम के उसी सवाल पे आऊंगा कि अगर कल वहां के कोर्ट ने फैसला कर दिया कि नहीं साहब, ट्रम्प साहब को, आपको तो अधिकार था ही नहीं ये सब करने का, उसके बाद भारत के बाजार क्या करेंगे, दुनिया भर के बाजार क्या करेंगे, खुद अमेरिका का बाजार क्या करेगा? क्योंकि अमेरिका के बाजारों की सारी चहलकदमी अभी इस बात पे है कि अरे बाबा, हमारी जीडीपी बहुत बढ़िया हो रही है क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने दुनिया भर पे टैरिफ लगा दिया है। तो खुद उनके बाजार क्या करेंगे? अ, वैसी उथल-पुथल में मतलब सोमेश कुमार क्या करेंगे? अगर कुछ उठा-पटक होती है, तो आप दूर बैठ के नज़ारा देखेंगे या फिर उसमें कहीं पे मछली पकड़ेंगे, उस जो कहते हैं फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर? नहीं, हम खरीदेंगे। यहाँ से जी, जो भी गिरावट होगी, हमारे सेट ऑफ सेक्टर, सेट ऑफ स्टॉक्स सब रेडी हैं, हम खरीदेंगे। आप बाजार गिराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। यहाँ जी, से जो पिछले साल शुरू हुआ है राजीव जी, ये पूरा का पूरा ग्लोबल इक्वेशन चेंज कर रहा है अवे फ्रॉम यूएस, जो 2029-30 तक काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ सेपरेट करेंसी सेटलमेंट, इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल करेंसी सेटलमेंट। ये सारे काम इन दी बिहाइंड द सीन्स चल रहे हैं और ये निकल के आ जाएगा। एंड फाइनली, जैसा मैंने पिछले साल भी एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर करता हूँ, टैरिफ जो बेनिफिट ट्रम्प या यूएस ले रहे हैं, इट इज अ शॉर्ट टर्म गेन एंड अ लॉन्ग टर्म पेन। यूएस की इकोनॉमी ऑलरेडी $38 ट्रिलियन से ऊपर डेट के ऊपर चल रही है, 1.25 टाइम्स के ऊपर डेट पे चल रही है। एक समय होगा कि एक बारी आप रिकवरी, जैसे हम बोलते हैं ना कि पेंट अप डिमांड, जैसे हमारे यहाँ जीएसटी है इसके बाद या कोविड के बाद है, पेंट अप डिमांड नाम की चीज एक बार होती है, सस्टेन डिमांड में क्रिएट कन्वर्ट नहीं होगा। परेशानी है, हो सकता है थोड़े समय और परेशानी रहेगी, बिकॉज ट्रम्प एक चीज तो है, बहुत ही बेकार वाले जो बिना सेंस वाले डिसीजंस हैं वैसे लिए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट हम टैरिफ इकट्ठा कर लेंगे, टैरिफ इकट्ठा कर लेंगे। आफ्टर 2029-30 ये उनके लिए ही प्रॉपर नेगेटिव काम करेगा। जो डेट बबल है उनके सिर जी, पे ही फटेगा, मोस्टली उनके सिर पे ही जाएगा। इन बिटवीन हो सकता है कि ये जो वोलेटिलिटी है, जैसे मैंने बोला है, ये साल भी वोलेटाइल रहेगा, लेकिन ये साल पैसा बनेगा, क्योंकि हमारा पिछले सवा साल से पैसा नहीं बन रहा है। लास्ट क्वार्टर या मे बी उसके पिछले क्वार्टर से भी थोड़े जो 2-4% वाले ईपीएस ग्रोथ, कॉर्पोरेट ईपीएस ग्रोथ दिख रहा था लिस्टेड में, वो चीज़ें बेटर होती होती दिख रही हैं। बेस भी नीचे हो जाएगा, बाकी स्टिमुलस भी बहुत सारा चीज़ आया हुआ है, इसका रिजल्ट आएगा। बट मार्केट 1-1.5 साल थमता है, नहीं चलता है, वोलेटाइल होता है। यूएस का स्टॉक मार्केट इंडेक्स चुपचाप यही कह रहा है कि शॉर्ट टर्म गेन इज टुवर्ड्स यूएस, बट लॉन्ग टर्म पेन विल बी इन द यूएस। जी। अ, आपने ये तो बता दिया कि अगर टैरिफ को लेकर के कोई भी उठापटक होती है और उसमें बाजार गिरता है हमारा, तो आप खरीदते हुए नजर आएंगे, वो तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं ट्रम्प साहब, आपको ये अधिकार था नहीं, आपने झूठ मूठ का टैरिफ लगा दिया,
उसके बाद क्या होगा वो बात की चीज़ है। ये खबर आते ही मान लीजिए निफ्टी 3% उछल गया, 2% उछल गया या क्या पता 4% उछल गया। वहाँ पे क्या सोमेश कुमार खरीदार बनेंगे या वहाँ पे आप कहेंगे कि नहीं, नहीं ये शॉर्ट टर्म गेन वाला मामला है? नहीं, मैं 3-4% बढ़ने के बाद नहीं खरीदा। मैंने खरीदारी कर लिया है और जो भी बातचीत होती है, यहाँ पे भी बता चुका हूँ, जिस रेंज में हमने खरीदना था खरीद लिया है। गिरेगा, हम और कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे। 4-5% बढ़ जाएगा तो हम कोई खरीदारी नहीं करेंगे। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जब मिड कैप, स्मॉल कैप में चाल दिखने लगेगी, तब हम वहाँ पे और बिल्ड करेंगे। लेकिन जनरल बाइंग हम 3-4% बढ़ने के बाद नहीं करेंगे। टैक्टिकल बाइंग उसके बाद शुरू करेंगे, स्ट्रैटेजिक बाइंग नहीं करेंगे। क्या कहीं कोई टैक्टिकल प्रॉफिट बुकिंग भी होगी वैसी सिचुएशन में? सब कुछ देखिए, हाइपोथेटिकल है। काफ़ी सारा रोटेशन तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि ये पूरा फाइनेंशियल इसी के नाम था कि जहाँ पे रनिंग प्रॉफिट हम बीएफएसआई सेक्टर में बना सकते थे, रनिंग प्रॉफिट वहाँ बना है। उस रनिंग प्रॉफिट को बनाते-बनाते जो हमारे स्ट्रैटेजिक पोज़ीशंस हैं, हम उसमें और बिल्ड करते जा रहे हैं। अब यहाँ से स्ट्रैटेजिक पोज़ीशंस ऊपर जाएँगे तो उसमें देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम फिर से शफ़ल करें कि नहीं करें, क्योंकि होता क्या है, देखिए, एक बारी मार्केट में चाल आ जाती है, तो चाल आने के बाद उसके बाद सेक्टोरल रोटेशन शुरू होता है। तो अगर सेक्टोरल रोटेशन वहाँ पे दिखेगा तब हम वो अपनी रिपोज़िशनिंग करेंगे। लेकिन 4-5% निफ्टी बढ़ा भी तो स्टॉक्स के 10-15% बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े भी तो बढ़े। तो उसमें बहुत ज़्यादा उछल-कूद करने की जगह बनेगी नहीं। शायद टैक्टिकल बेट ही बनेगा वहाँ पे, स्ट्रैटेजिक बेट नहीं बन पाएगा। बिकॉज़ आप ऐड कर लें कि अगर निफ्टी हम मान लेते हैं कितने का है अभी 26,000 का आप निफ्टी मान लीजिए। 5% 4% आप मान सकते हैं यहाँ से करीब-करीब अगर 26 से करीब 1000-1200 पॉइंट हो गया। तो 26,000 से 27,500 हमारा टारगेट ही है पहला। 27,500 के ऊपर में हम कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं कर रहे। डिप मिलेगा ज़रूर खरीदेंगे। अगर ऊपर खुलता है, भाग जाता है, हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं उस चीज़ को राइड करने के लिए, हम और नहीं खरीदने वाले हैं। जी। लेकिन मेरी कल्पना इधर-उधर बहुत बेतरतीब ढंग से भाग रही है। जिस तरह से ट्रम्प साहब के बोल जो हैं वो बेतरतीब हैं, वैसे ही मेरी कल्पनाएँ भी अजीब-अजीब हो रही हैं अभी। मैं ये देख रहा हूँ कि मान लीजिए ये कल को वाक़ई कोर्ट में फैसला आ गया कि हाँ, ट्रम्प साहब को ये अधिकार था नहीं। उसके बाद ये अधिकार वापस लेने के लिए बहुत सारे लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो बिल है, ये दरअसल एक फॉल बैक अरेंजमेंट है जनाब ट्रम्प साहब के साथ की तरफ से कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने हमें ये कह दिया कि नहीं आपको पावर नहीं था, तो आप एक नया बिल ला करके वो पावर वापस ले रहे हैं। लेकिन उसकी जो वर्डिंग्स है, उसके चक्कर में जो कहानी बनेगी वो मैंने बताया कि उसमें एक तो लिखा हुआ है मस्ट यानी प्रेसिडेंट के पास कोई विकल्प नहीं होगा। लगाना ही अगर कंडीशंस पूरी हो रही हैं, आपने देखा कि एक फलाना देश जो है, वो रूस से तेल या गैस या यूरेनियम या कुछ-कुछ चीज़ें जो भी उनकी लिस्ट में हैं, ये स इनमें से कोई भी चीज़ अगर कोई देश मँगा रहा है रूस से, तो आपको वो टैरिफ लगाना ही पड़ेगा। लगाना ही पड़ेगा मस्ट और कम से कम 500% लगाना पड़ेगा और उसमें सबसे पहले आ जाएँगे आपके यूरोपियन यूनियन के सारे देश क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए रूस पे बुरी तरह से निर्भर हैं, काम ही नहीं चलने वाला उनका। तो अब होगा क्या कि उन्होंने ईयू पे टैरिफ लगा दिया, ईयू के साथ उनका धंधा-पानी बंद हो गया। ईयू ने रिटेलिएट किया, कहा कि भई आप अपने सारे ये जो अड्डे हमारे यहाँ बना रखे हैं अपनी मिलिट्री के, वो सब उठा के ले जाइए। एक अजीब तरह का जियोपॉलिटिकल अनसर्टेन एनवायरनमेंट सारी दुनिया में दिख सकता है, जहाँ पर आप चीन से पंगे लेंगे क्योंकि चीन भी वही इम्पोर्ट कर रहा है। भारत अ, ऑफ कोर्स हम उस तरीके से रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं अभी तक, लेकिन आपने भारत को भी अपने से दूर कर लिया, तो दुनिया में कोई आपका दोस्त बचा नहीं। ईयू जो आपका अभी तक पिछलग्गू माना जाता था, वो आपका एक तरह से एडवर्सरी हो जाएगा क्योंकि एक तरफ डेनमार्क को आपने क्या धमकी दी है और उसके बाद सारे ईयू के दूसरे देशों ने उस पर जिस तरह से रिएक्ट किया है वो भी एक एग्ज़ाम्पल है कि भई अब अगर आप उस हद तक जाएँगे तो ईयू वाले भी चुप नहीं बैठेंगे और अगर आपने उन पे 500% टैरिफ लगा दिया तब क्या करेंगे? क्या मतलब इतनी दूर तक अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना एक जो भयावह परिदृश्य, अनिश्चित परिदृश्य, वैसा कुछ अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है या आपको इन सब चीज़ों के लिए भी 2026 में तैयार रहना चाहिए?
तैयार रहना चाहिए राजीव, लेकिन सॉरी, यूएस ये तो कभी प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहा ना कि यूएस डायरेक्टली रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है रशिया से, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके सारे फैक्ट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन उनकी नजर में तो भारत कंज्यूम कर रहा है ना रशिया से, यूरोप कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो वो चीज मास्क हो जाएगी वहां पे। जो हम सोच रहे हैं कि यूरोप वहां पे फंसेगा, वो चीज वहां पे मास्क हो जाएगी। लेकिन यूरोप अभी सर उठाने की सिचुएशन में रहता है ना राजीव जी, तो रशिया के, सॉरी, यूएस के फेवर में सारे टैरिफ उसने एक्सेप्ट ही नहीं किए होते। उन लोगों ने तो घुटने टेक दिए हैं ना टैरिफ के मामले में ट्रंप के सामने। और ये चीज तो बड़ी आसानी से खेल निकल जाएगी कि हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे, ट्रांस मतलब कहीं विया 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 चल रहा होगा तो उस विया में कहीं से आ रहा होगा, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम पुतिन से गले मिलके कोई भी तेल का रिसोर्स लेके नहीं आ रहे, ये आराम से गेम खेल लेंगे मेरे हिसाब से। उसमें फिर से उनका टारगेट अटैक उसी पे होगा, एक चाइना पे जिससे वो सकेंगे नहीं, दूसरा इंडिया पे जिस पे अटैक चल रहा है। मेन दो चीजें जी, हैं, इन दोनों पे ही बिल्कुल। मेन टारगेट रहेगा। यूरोप निकल जाएगा बच के, मैं तो ये एस्टिमेट करता हूँ। जी, लेकिन इस सब खेल में असल में जो चीज़ ट्रंप को परेशान कर रही है वो ये कि दुनिया में डॉलर का कोई दूसरा विकल्प बन न जाए कहीं। तो वो बनता न बनता, 5 साल बाद बनता या 10 साल बाद बनता या बनता भी नहीं, लेकिन जो चीज़ें वो कर रहे हैं, वो एक तरीके से बाकी दूसरे तमाम पक्षों को फ़ोर्स कर रहा है। एक तरफ से ज़बरदस्ती धकेल रहा है उस ओर कि आप डॉलर के विकल्प की ओर बढ़ जाएँ। अब आपके पास करें या ना करें वाला विकल्प नहीं रह गया, आपको करना ही पड़ेगा। इस तरफ ट्रंप साहब धकेल रहे हैं ब्रिक्स को भी और दूसरे तमाम पक्षों को भी। ख़ैर, तो अब ये बताइए, निफ्टी के लेवल्स कुछ ध्यान में रखने हैं या इतनी अनसर्टेनिटी में कोई भी लेवल नज़र में रखने का कोई फ़ायदा नहीं? नहीं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आए, इसलिए अच्छा हुआ कि सही समय पे मेरी आवाज़ आ गई है। तो कम से कम वो लेवल्स तो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है कि 20 डीएमए और 50 डीएमए उससे ज़्यादा मैं वैसे भी डेटर होने वाला नहीं था। मेरा मेन था 25,800 के नीचे हमको क्लोज़ नहीं चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर किसी को फिर से मोमेंटम वाला खेल खेलना है, तो मार्कर बहुत क्लियर है, जो आपका हाई बन गया था ऑन 5th ऑफ जनवरी व्हिच इज़ 26373 रफली 26,400 समझ लीजिए। अब तो आप ये सभी मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं 26,500 के पास जाके 300 से 500 के रेंज में जाके निफ्टी स्लिप करने के चांसेस हो सकते हैं, जो चीज़ों में समझा रहा था, क्यों समझा रहा था। तो 26,400 500, जो 500 था शायद 400 ही अब हो जाएगा, बिकॉज़ धीरे-धीरे ग्रेडियंट चेंज होता है। 26,400 निकले बगैर कोई भी पहले जल्दबाजी नहीं है मोमेंटम प्ले करने की। एट द सेम टाइम 25,800 के नीचे जब तक क्लोज़ नहीं हो, तब तक यहाँ से फर्दर नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक का भी तड़का ऐड करेंगे, बिकॉज़ उन दोनों के साथ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। निफ्टी में आपको ध्यान रखना है 25,800 के नीचे जब तक क्लोज़ नहीं हो, जिसको भी ट्राई करना है वो बाय डिप्स ही ट्राई करना है। जी, तो ये कहानी हो गई निफ्टी 50 की। अब मिड कैप, स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा घबराहट दिख रही है यहाँ पे तो। बहुत अच्छे चल रहे थे निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन अब क्या कहें, क्या बताया जाएगा। सिचुएशन ऐसा अनसर्टेन क्रिएट हो जाता है, तो कहीं न कहीं अगर आपका जो लीड मार्केट है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा करेक्शन हो जाता है, तो आज के तारीख में मार्जिन कॉल्स ये सब बहुत जल्दी सेटल होते हैं। 1 से 2-3 दिन के अंदर सब सेटल होने लगते हैं, तो वो सेल ऑफ हर जगह नज़र आता है। इसमें है ये है राजीव जी कि मिड कैप में भी उतनी ज़्यादा अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ नाउ मिड कैप हैज़ अ न्यू बेस, और वो बेस मच हायर देन द प्रीवियस बेस है। 59,500 का बेस आ गया है हमारे पास। पहले वो बेस नीचे था, ठीक है? तो मिड कैप में भी वही सिचुएशन है, 59,500 के बेस में, और जो हाई बन गया 61,500, ये दोनों के रेंज। 61,500 के हाई से ना ऐसा है कि उसके ऊपर क्लोज हो जाता था तो मिल जाता था अपने को, क्लोज नहीं हो पाया है। बट एट द सेम टाइम बहुत नेगेटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। आज के सारे डेटा में एक ही चीज़ है कि सब में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो चुका है।
तो प्रॉफिट बुकिंग में सेल ऑन रैली आएगा, लेकिन सेल ऑन रैली आने में 61,500 वैसे भी इंडेक्स ट्रेड किया नहीं जा सकता है, बट सेल ऑन रैली इसमें आएगी और 59,500 के नीचे क्लोज हुए बगैर कोई फर्दर करेक्शन का कोई डिस्कशन चिंता नहीं बनता है, उसके नीचे बनता है। अंटिल देन ये नॉर्मल है। अब देखते हैं, कल तो अपना जो भी है कल तो क्लियर हो ही जाएगा, मंडे से मार्केट में क्लैरिटी मिल जाएगी हमको क्या करना है, टीसीएस भी रिजल्ट लेके आ जाएगा। बिल्कुल। और साथ में स्मॉल कैप, ये भी आज बिल्कुल जिस तरह से मिड कैप में 2% गिरावट आई, बिल्कुल वैसे ही गिरावट हमें स्मॉल कैप में भी देखने को मिली है। स्मॉल कैप पहले से ही हाँ। थोड़ा कमज़ोर चल रहा था, क्या पिटाई ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ना स्मॉल कैप का डेटा मिड कैप से बेटर हो गया था, बहुत बहुत बेटर हो गया था। लेकिन आज फिर खराब हो गया, क्या करें। और मिड कैप स्मॉल कैप का डेटा यही है कि फिर से 17,000 वाला सिचुएशन आ गया। 17,000, 17,000 उसके नीचे मिड कैप में परेशानी, उसके पहले नहीं है स्मॉल कैप में। तो देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत ज़्यादा उसमें मे भी कल का डेटा एक बार हो जाए, और ऑफ कोर्स कल का तो वो ओपिनियन डे खत्म जी, ही हो जाएगा और सैटरडे को हम मिलेंगे, तो हमारे बिल्कुल। पास तो डेटा होगा डिस्कस जी। करने। सॉरी। बिल्कुल, तो असल में अपनी साप्ताहिक समीक्षा में थोड़ा हम ज़्यादा बेहतर इन स्थितियों के बारे में बात कर पाएँगे, पता नहीं किस तरह का फैसला आएगा उसके बाद अ, इत या जो भी राय ज़ाहिर की जाएगी कोर्ट की तरफ से, उसके तुरंत बाद अमेरिकी प्रशासन की ओर से कैसी प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि अ, यहाँ पे भारत में तो कोई कितना भी पीछे से अदालती निर्णय का विरोध करे, लेकिन सामने पहला सेंटेंस यही होता है कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। वहाँ तो मतलब कोई सम्मान वगैरह दिखता नहीं है, तो प्रशासन का रिएक्शन क्या होगा वो भी दिलचस्प होगा। खैर, तो बैंकिंग, यहाँ पर निफ्टी बैंक के लिए कोई लेवल जो नज़र रखनी है ख़ास तौर पे कल के कारोबार में? अब तो ऐसा लेवल आ गया है कि नज़र रखे बगैर तो कुछ किया नहीं जा सकता है। बट बैंक में ना अभी ठीक है, 59,000 के नीचे क्लोज नहीं होगा ना तब तक आपको बैंक दिक्कत नहीं। बैंक बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रेंथ रहेगा। सॉरी, 60,000 निकल चुका था, इसलिए मुझे कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है बोलने में कि 60,000 अच्छे से निकल गया था, इसलिए हमारा ये बाय डिप सिचुएशन बन गया है। अनसर्टेनिटी हो रही है, तो 59,000 देखिए, जिसको भी सुख सुख सुविधा जहाँ पे भी अगर संतोष मिलता है, 59,000 के नीचे निफ्टी बैंक जब तक नहीं होता है, कीप ऑन एडिंग जो भी करना चाहते हैं एंड वेट फॉर द राइट टाइम। 59,000 के नीचे अगर निफ्टी बैंक क्लोज होती है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ने वाली है। जस्ट गेट आउट फ्रॉम इट, पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन एंड वेट फॉर द क्लैरिटी। जी। अब आईटी सेक्टर पर बात करते हुए एक चीज़ जो वो जो सीनेट में नया कानून या विधेयक लाया गया है या लाया जा रहा है, उसके बारे में। अभी तक जब भी हम यूएस टैरिफ की बात करते थे तो उसमें ये था कि ये गुड्स पर टैरिफ हो रहा है, सर्विस उसके दायरे में नहीं था। लेकिन ये जो विधेयक है ना, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को शामिल करता है। तो अगर मान लीजिए उस एक्सट्रीम तक बातें जाती हैं कि वो विधेयक पारित भी हो गया और भारत के ऊपर 500% प्लस टैरिफ लगा भी दिया गया, तो इस बार आईटी उससे बाहर नहीं होगा। जी, सही बात है। तो और उसका सेंटिमेंट वाला असर पड़ेगा भी, क्योंकि अब तो ये भी उसका पार्ट हो जाएगा। उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा। आईटी वैसे भी टैक्टिकल रखिए। आईटी में किसी भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, दिलेर बनने की ज़रूरत नहीं है अभी। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है आईटी इंडेक्स में। टीसीएस का रिजल्ट आ ही जाएगा, वहाँ से और क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन टीसीएस के रिजल्ट के बाद भाई साहब, अगर 37,500 के नीचे निफ्टी आईटी इंडेक्स का क्लोज हुआ, एकदम अलग हट जाइए, फिर से असेसमेंट करेंगे नीचे, फिर नेक्स्ट कहाँ जाना है। वो भी खराब उतना मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेन मामला खराब 35 के नीचे, 35,000 के नीचे ही है, लेकिन अंटिल देन 37,500 के नीचे उतना 2,000 पॉइंट का तो बनता है ना प्रॉब्लम, तो वो चीज़ हो सकती है।
इसलिए टीसीएस के रिजल्ट के बाद आप 37,500 पे ध्यान रखें। आप म्यूट हैं, आप म्यूट पे हैं। जी। तो मान लीजिए रिजल्ट अच्छा आ गया, बाजार को खुश होने का मौका मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ से फिर अगले कुछ दिनों के बाद ये जो सीनेट ने इस कानून को मतलब इस विधेयक को पारित कर दिया, तो फिर आप के पास अतीत ये है या पिछला रिजल्ट ये है कि आप टीसीएस से खुश हैं या बाकी आईटी सेक्टर के नतीजों से खुश हैं, लेकिन आने वाला भविष्य जो है वो अनसर्टेन हो गया। क्योंकि 500% टैरिफ का मतलब है कि आप यूएस को कोई भी सर्विसेज एक्सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। तो अ, मतलब किन कंपनियों पे क्या असर पड़ेगा इसकी सिर्फ़ कल्पना ही की जा सकती है। हाँ, तो यही तो यूएस चाहता है ना, आत्मनिर्भर बनना। तो सब कुछ खुद ही बनाएँगे ना फिर, कहीं से तो कुछ उनको मिलेगा नहीं, कोई कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो सबका वहाँ पे खान लगेगा और ये लगेगा, वो मशीन फैक्ट्री सब लगनी शुरू हो। बहुत खराब चीज़ है, क्या इस मतलब ऐसी चीज़ है ना राजीव जी कि क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाए? हो सकता है आप सोच के देखिए क्या एक्सप्लेनेशन इस बेवकूफ़ी का हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप वर्ल्ड के सबसे बड़े कंज्यूमिंग कंट्री हैं। अभी तक ये रोना रो रहे थे और ऐसे सिचुएशन में डालना चाहते हैं कि आपको कोई सामान ही नहीं भेजा, आप कंज़्यूम क्या करेंगे फिर? कैसे करेंगे? उतना आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं है कि आप कंज़्यूमर के लिए कुछ कर सकें। तो ये जो सिचुएशन है अपने आप के लिए वो गला घोंट रहे हैं, तो उसका अवसर मिलेगा। लेकिन ये क्या है ना कि ये साल शायद बहुत ज़्यादा उनके एक इकोनॉमी पे असर नहीं पड़े। बिकॉज़ ऑलरेडी मतलब जो कर लगा चुके हैं, तो टैरिफ का बहुत ज़्यादा एक्चुअली आपको पता है एक बारी किसी ने मुझे पूछा था कि मैं टैरिफ को टरीफ क्यों बोलता है? क्योंकि ट्रम्प ने खुद ही बोल दिया ना, मुझे खुश रखा करो, तुमको तारीफ की आदत है और इसीलिए मैंने टैरिफ को टरीफ कर दिया। करो तारीफ और रहेंगे ट्रम्प बाबा खुश, तो उसके बाद वो आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। वो तो ये कहेंगे आई एम द किंग, राजा बन के आ जो भी है भाई साहब, ऐसा है कि सिचुएशन बहुत ही कन्फ्यूज़िंग है। लेकिन इसका एक फ़ायदा है ये साल में, अगर कोई उठाना चाहे तो और मैं उसका पक्का फ़ायदा उठाऊँगा। बहुत वोलेटिलिटी होने वाली है बाज़ार में और उस वोलेटिलिटी में हम बाय टिप्स करेंगे, ऊपर जाके हम छोड़ेंगे और इससे करके रोटेट करके पैसा बनाएँगे। और ये तरीके से ये सब पैसा बनने वाला है। हो सकता है पहले हाफ में फर्स्ट हाफ में यहाँ से जो रिज़ल्ट बेस्ड अपसाइड आना शुरू हो, उस पे पैसा बन जाए। 27,528 के ऊपर 28,000 के ऊपर में निफ्टी जाने लगे और जाए, वहाँ पे अपना स्लो डाउन कीजिए प्रोसेस को, कैश बिल्ड बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। सेकंड हाफ में फिर ट्रम्प जी महाराज कुछ करेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर खरीदिए। ऐसे करके बहुत सारा पैसा बनाया जाएगा इस बार। जी। चलिए, अब जो भी होगा वो तो देखा जाएगा। अभी एक तो महत्वपूर्ण खबर कल आ जाएगी। जब आएगी तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उसका रिएक्शन क्या रहता है। उस खबर पर चर्चा करने के लिए हमें साप्ताहिक चर्चा में मौका मिलेगा बात करने के लिए। लेकिन अभी बढ़ जाते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ। तो वहाँ पर सबसे पहले ये बता दें कि किस-किस तरीके से आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। बहुत सारे मित्रों ने लाइव चैट में अपने सवाल भेज रखे हैं, तो बहुत स्वागत है आप सभी लाइव चैट में अपना सवाल रखें। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे अराटाई चैनल पे भी आप जुड़े रह सकते हैं। अराटाई जो भारत का अपना मैसेजिंग ऐप है, वहाँ पर आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो वहाँ पर आपको सवाल भेजने की अभी सुविधा तो नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पर आपको जुड़े रहेंगे तो हमारी तरफ से आपको सूचनाएँ ज़रूर मिलती रहेंगी।